Hello and welcome guys to your own Rubik's Cube and myself Imayu. So guys आज का जो लेक्चर है अगेन एप्लीकेशन ऑफ एवरेजेस वही कंसेप्ट जो पीछे के लेक्चर्स में हमने पढ़े हैं वो जाकर डायरेक्ट यहाँ यूज़ होंगे अगेन. इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एंड तक देखिए. और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे कुछ लिंक्स हैं तो उनसे आपको हेल्प हो सकती है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू मी और डिस्कस करना चाहते हैं या कन्फ्यूजन्स अपने तो वो वहाँ जाकर आप हमेशा कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स एंड ऑल. ओके. एंड दूसरी चीज़ कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे विजिबिलिटी बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मोटिवेशन भी बढ़ेगी और हम एंड तक ज़रूर इसको सारा सिलेबस और जो है कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेटेड रहेंगे. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर देन. तो आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है दैट अगेन इज a question based on application of averages. So the average age of family of 9 members is 22 years. Surya is the youngest. Okay, he's the youngest and his age is 6 years. Then what was the average age of the family just before सूर्या वॉज फॉर्म? ऐसे क्वेश्चन एज रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एवरेजेस में होंगे इसमें आप बिफोर, अगो, मे बी बैक और आगे के लिए इसमें आफ्टर 5 years, ऐसे कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे. तो इसको इसमें जो कंसेप्ट यूज होंगे वही लेस मोर कंसेप्ट, अज्यूम मीन कंसेप्ट और एक कंसेप्ट जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस में पढ़ा था. आपको पता है गाइज कि let me just give you a brief review again. अगर आपके पास you got like 6 people and their average is let's say 23 years, what would be their averages after 5 years? आफ्टर 5 years क्या उनकी एवरेज होगी? तो देखिए हर एक बंदा है जो छः पर्सन है आपके पास, हर एक की एवरेज सॉरी हर एक की एज जो है वो 5 साल बढ़ जाएगी. तो हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर जो आपकी एवरेज में था, आपके डेटा सेट में था, उसको 5 ऐड हो रहा है. तो आपकी एवरेज को भी क्या हो जाएगा, आपको वो प्रॉपर्टी पता है तो आपकी एवरेज पर भी वही चेंज आ जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी बाई 5 ही, तो जाकर बन जाएगी आपकी 28 years. अगर मैं बोलता 3 साल पहले इनकी एज क्या थी तो तब क्या करना था आपको, सब्ट्रैक्ट थी, बिकॉज हर एक की एज में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है. जब हर एक एलिमेंट हर एक मेंबर के साथ वही चीज़ हो जाती है जो हर एक दूसरे के साथ हो रही है तो एवरेज के साथ भी वही होती, तो आपकी क्या बन जाती 23 - 3 दैट वुड बिकम 20 years. सो ये कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने समझाया है. जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं आई वुड रेकमेंड कि आप मेरा वो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड था कुछ ऐसा ही था, उस पर जाइए और उसको देखिए तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. हर एक लेक्चर मैंने बोला ये लेक्चर सीरीज है, बीच में जाकर आपको मे बी अगर आप फर्स्ट टाइमर्स हो तो दिक्कत आ सकती है कि हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. इसको मैं दो तरीके से दिखाऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं आपका बिल्कुल कंसेप्ट को भी क्लियर करना चाहिए. तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मुझे इसको करना है, by basic I mean the definition of average, and I know that average is simply equal to sum upon total number of observations, that is your number. And if I apply this, the average age of family members, family of 9 members, 9 members है और इसमें ये सूर्या जो है ये इंक्लूड है इन 9 में क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है. ठीक है, तो इनकी जो है तो प्रेजेंट जो है प्रेजेंट 9 मेंबर्स है, 9 मेंबर्स है और उनकी प्रेजेंट एज की जो एवरेज है दैट इज 22 years. और सूर्य जो है ये इनमें यंगेस्ट है और उसकी एज क्या है 6 साल. तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द एवरेज एज, इस फैमिली की एज क्या थी जब सूर्या जस्ट बिफोर सूर्या वाज बोर्न. मींस सूर्या को एक्सक्लूड कर दीजिए, सूर्या को छोड़ के अब इनकी पहले कितनी एवरेज थी. यानी कि सूर्या को अगर हम छोड़ दें, सूर्या की एवरेज को पूरे बाहर ही कर दे तो मींस 6 साल पहले की. दिस क्वेश्चन कुड हैव कम लाइक 6 years अगो इनकी एज की ये क्या थी. और जब सूर्य तब पैदा ही नहीं हुआ तो तब एवरेज में कितने बंदे आएंगे, 9 नहीं आएंगे, 8 आएंगे. ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को करने के यही है. तो लेट मी जस्ट डिवाइड फर्स्ट माई स्क्रीन इनटू 2 पार्ट्स. एक को देखते हैं हम बेसिक से. तो इधर से आपको सम निकल जाएगा, इजंट इट, सम वुड बी इक्वल टू
average times number of observations. So sum here, average is how much? Average is 22 years and your number is 9. 20 into 9 is 180, 2 into 9 is 18. So this becomes 180 plus 18, that would give you 198. ये सम आया इनकी प्रेजेंट एजेस का जिसमें सूर्या इंक्लूड है, लेकिन 6 years ago 6 years बिफोर और अगो जो भी लिखा हो तो सूर्या तो नहीं था, लेकिन ये जो 198 में इसमें सूर्या इंक्लूड हुआ है, ये याद रखिएगा। पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, सूर्या इंक्लूडेड, तो जो सम है उसमें ये इंक्लूड है। अब 6 साल तक सूर्या इंक्लूड हुआ ये जो है, तो जो अब मुझे देखना है कि सूर्या और बाकी फैमिली मेम्बर्स 6 साल तक कितना उन्होंने ऐड किया। 8 से 9 बनने में उन्होंने कितना ऐड कर दिया, तो यानी कि 9 मेंबर्स थे, इजंट इट, 9 थे और कितने साल थे? 6, इजंट इट, 6 years ago की बात हो रही है। तो हर एक में जो वही प्रॉपर्टी ऑफ एवरेजेस, फिर से बोल रहा हूँ जिसने नहीं देखा उधर चले जाए। 9 मेंबर्स थे और 6 उनका ऐड होता गया, तो दिस वुड सिंपली बी इक्वल टू हाउ मच? 54। तो 54 आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसके साथ? 198 के साथ। सो 198 minus your 54, this would give you 441, 144 इनकी टोटल एज का सम था 6 years back. So 6 years before, sum of their ages was 144. But 6 years before, now Surya won't have born. So how what would be the average? Average would be 144 divided by, बोलिए 9 आएगा कि 8 आएगा? 9 आएगा इधर की 8. It would be 8 guys because Surya wasn't born, isn't it? So simply you can 81 and 64, 8. So that would be 18 years. Got it? So the answer would be 18 years. So I hope the concept is clear this as far as the basic understanding is concerned. दूसरा मेथड हमारा जो है दैट वुड बी लेस मोर अप्रोच, उसको कैसे करेंगे देखिएगा। कितने मेंबर्स? ऑल बाय नंबर, इजंट इट? रिमेंबर जो हम पे पीछे से कर रहा हूँ, ऑल इज बेसिकली नंबर एंड नीचे एवरेज। सो टोटल कितने बंदे हैं? 9 बंदे, उनकी एवरेज कितनी आ रही है? 22। ठीक, ये किसके बराबर है? इसमें हमेशा आप क्या करेंगे, उस बंदे को बाहर कर दीजिए जो बीच में आ रहे हैं। यहाँ सूर्या बीच में आ रहा है ना, सूर्या को बाहर कर देते हैं। तो सूर्या के बगैर कितने बंदे बच गए? 8 बंदे बच गए। उनकी एवरेज कितनी है हमें पता नहीं, ठीक, प्लस सूर्या कितना है? एक बंदा, और उसकी एवरेज एज कितनी है? उसकी एज जितनी होगी वही उसकी एवरेज एज बन गई यहाँ की, यानी कि 6। ठीक है, अब देखें फिर आपको कंपेयर करना होता है ये नीचे वाला जो है, दिस इज 6 बेसिकली, दिस 6 इज व्हाट? 22 से इसको आपको कंपेयर करना होता है ऑल की एवरेज के साथ। क्या है ये इससे लेस है। हाउ मच लेस देखना होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर एक लेस आया तो खुद ब खुद दूसरा जो आपका है वो मोर होगा, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज n1, ऊपर वाले का दिस एज n2। सो यू नो दैट हाउ मच मोर, आई एम राइटिंग मोर बट ये हाउ मच मोर है। मोर टाइम्स n1 इज इक्वल टू हाउ मच लेस टाइम्स n2। सो मोर तो हमें पता नहीं, वो निकालना है। सो लेट्स से दैट्स मोर इनटू 8 is equal to how much less is 6, कितना less है 22 से? that would be simply 22 minus 6, that would be 16 times 1, so this would be 8182। so how much more? 2 years। तो ये जो इनकी एज है इन 8 लोगों की, इन 8 लोगों की जो एवरेज है वो कितनी मोर है आपकी बेसिक एवरेज से, आपके ऑल की एवरेज से? 2, यानी कि उनकी एज कितनी होगी? 22 प्लस दिस 2, दैट वुड बी 24। लेकिन ये इनका प्रेजेंट निकलता है बच्चों, कीप दिस इन माइंड। सो इनकी प्रेजेंट जितनी निकल गई, प्रेजेंट एवरेज वुड बी 22 प्लस 2, दैट इज 24। अब कितना आपको चाहिए? 6 साल पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6, दैट वुड गिव यू 18। दैट इज बेसिकली योर आंसर जो यहाँ भी आया। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इसी को फिर से देखिए, अगर समझ नहीं आया तो
जस्ट रिपीट इट, एंड इवन इफ नहीं समझ आया तो प्लीज़ डू मेंशन. मैंने अपने लिंक्स आपको बोल दिया, जैसे शेयर किए हैं, तो you can go about it. Okay, so I hope the concept is clear. Let's move forward. Okay, question number 2 goes like this. अब एक कैप्टन है, कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट 11 मेंबर क्रिकेट टीम, ठीक है. उसकी एज 26 ईयर्स है, और जो विकेट कीपर है उसकी 3 ईयर्स ओल्डर है. वो किससे? आपके कैप्टन से. मीन्स वो 29 है. इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, इनको बाहर कर देते हैं, इन दो की एज को नहीं कंसिडर करते, तो एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम. सो 9 प्लेयरों की जो एवरेज है वो एक लेस है 11 प्लेयर टोटल टीम की जो एवरेज है उससे. सो व्हाट इज द एज ऑफ द एवरेज एज ऑफ द टीम. तो हमें एवरेज एज किसकी निकालनी है? हमारी टीम की. ठीक. लेट्स सी गाइस हाउ टू गो अबाउट दिस. इसको मैं यही लेस मोर से ही करने की कोशिश करूंगा. जस्ट हैव अ लुक. सो वी वुड हैव कैप्टन्स एजेस गिवन टू बी 26. बताने में टाइम लग रहा है, करने में अगर देखेंगे तो इसको ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं. सो विकेट कीपर्स एज would be simply how much? That would be 3 years older है, तो 26 plus 3, that would be 29. Okay, इन दो की एवरेज कितनी होगी? That would be 26 plus 29 upon 2. This would be, that is 15 plus 40, that is 55 upon 2. That would give you 27.5 years. ये इन दो की एवरेज आ गई. अब एक्सक्लूड इंक्लूड है, तो हमें इन दो को अलग करना पड़ेगा लेस मोर कंसेप्ट में, और उन 9 को अलग करना पड़ेगा. सो सी. अब इधर गौर करिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है. जस्ट कीप योर आइज, जस्ट स्टिक टू योर स्क्रीन्स. ओके, स्टिक टू योर स्क्रीन्स. 11 बंदों की एवरेज को मान लिया ए, ठीक है. 11 बंदों की एवरेज को मान लिया ए. दो बंदे, ये दो बंदे कौन है? विकेट कीपर और कैप्टन, ठीक है. ये दो हैं, विकेट कीपर और कैप्टन. इनकी एवरेज कितनी है वो आपने देख ली, 27.5, ठीक. प्लस बचे कितने? 9. इनकी एवरेज हमें नहीं पता, ठीक. सेकंड, इनकी एवरेज अगर नहीं भी पता, लेकिन हमें इतना तो दिया है कि इनकी जो एवरेज है वो एक लेस देन द होल टीम है. ये वाला सेंटेंस ऊपर से. तो दैट वुड बी टोटल एवरेज जितनी है, दैट इज ए माइनस 1. दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इस स्टेप को देखिए. 11 प्लेयर की एवरेज, 11 प्लेयर की एवरेज जो है वो हमें दी है. 11 प्लेयर की एवरेज ए मान ली. दो जो कि कैप्टन और विकेट कीपर है, उनकी एवरेज हमें 27.5 आई, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली. अब क्या बोला जा रहा है? जो बाकी के 9 रहे, अगर इफ द एजेस ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, the average age of the remaining players is one less than the average of the whole. तो इन 9 की कितनी है? उतनी तो है ही है जितनी किसकी? पूरी टीम के, लेकिन उससे एक कम, ठीक है. सो ए माइनस 1. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, ठीक. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब देखें, ये वही लेस मोर का कंसेप्ट करना है. अगर ए माइनस 1 है, ये ए से बड़ा होगा कि छोटा? ए माइनस 1. ए से आप माइनस 1 करो तो ये तो लेस आ गया. तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको पता है एक अगर लेस होगा तो ये तो मोर होना ही होना है, ठीक है. ये मोर होना ही होना है. So this would be n1, this would be n2. So let's say how much more times n1 is equal to how much less times n2. How much more? अब देखें, इधर पे गौर करिए. ग्रीन, आई एम यूजिंग दिस ग्रीन है. 27.5 मोर नहीं है, ये 27.5 इनकी एवरेज है. कितना मोर है ये इस ए से, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन आपको पता है वो कितना होगा. 27.5 माइनस ए. लेट्स से अगर आपके ये जस्ट एन एग्जांपल, ए होता 10
तो कितना मोर था ये उससे 17.5। वो कैसे आपने निकाला 27.5 माइनस 10। अब इधर आपको a का वैल्यू नहीं पता है तो इसलिए 27.5 माइनस a, गॉट इट। So this would be equal to 27.5 times how much? This would be n1 is now 2, ठीक है, is equal to how much less? Less is, देखिए लेस कितना है, ये एक ही लेस है इससे, ठीक है, a माइनस वन टाइम्स लेस नहीं है, एक ही लेस है, isn't it? क्योंकि यहाँ देखिए is 1 year less than the average of the whole, so less is how much less, ये हमेशा गो रखना, ये लेस नहीं है, is how much less and how much more times 9. So अब इसको easily solve कर दिए, 27.5 into 2 that would give you a 55. अगर देखिए यहाँ पर मैंने गलती कर गया, देखिए यहाँ पर 27.5 ही लिया मैंने, लेट मी जस्ट इरेज इट। हाँ फिर से देखिए वही गलती हो जाती है, वही देखिए ये 27.5 माइनस ए होगा, isn't it? वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो इट इनटू दैट वुड बी 2, वुड बी लेस कितना है 1 into 9। So 27.5 times 2 that would be 55, minus 2a is equal to 9. You can just shift 9 here, that would become 46 is equal to 2a. It gives you a is equal to 46 upon 2, that is 23. So इनकी average कितनी आई whole team की 23 years. That is your answer. So I hope the concept is clear. फिर से इसको rewind कर दीजिए और देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया तो। So another question, फिर से देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है इसमें। पहले टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप, द प्रेजेंट एज, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 members is 36. If the present age of the youngest member is 12, the average age of the family at the time of birth of the youngest was, तो अगेन वो यंग वाला आ गया तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। वैसे ये तो पॉज कर दीजिए और खुद से इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जब पॉज करके कर लिया होगा तो फिर आगे जाकर सोल्यूशन देखिएगा इसकी। तो देखें बेसिक से आप इसको अगर करेंगे तो चलो मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। बेसिक वही चीज़ है, तो आपको सम निकालना है, एवरेज यू नो इज सम बाय नंबर। सो एवरेज आपको यहाँ 36 दिया हुआ है और नंबर आपका 4 है। सो दिस इज 36 एंड दिस इज 4, दिस इज 30, सम वुड बी equal to average times number, that is 36 into 4, 6 4 is 24, 3 in 30 into 4 is 120, 120 plus 24 would give you 144। अगेन वही कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस का कि एवरेज पे असर जब होता है तो वो पूरा सब पे होता है, सब इंडिविजुअल मेंबर्स। तो इन 12 साल 12 years ago इनका सम क्या होगा, सम ऑफ एजेस वुड बी इक्वल टू कितना 144 माइनस कितना 12 इंटू 4। क्यों 4, इसमें वो चारों बंदे हैं ना, ये जब 4 की बात हो रही है तो ये इस यंगेस्ट मेंबर को इंक्लूड किया जा रहा है, तो आपको वो इसमें इंक्लूड करना ही करना। तो 144 माइनस 12 इंटू 4, दैट इज 144 माइनस 48, दैट वुड बी 96। तो 12 साल पहले इनकी कितनी इनके एज का सम कितना था 96, लेकिन 12 साल पहले अगर हम बात अब कर रहे हैं तो ये यंगेस्ट मेंबर जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ये यंगेस्ट मेंबर जो है आपका इनका इसका इस फैमिली का ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सो तो आपकी एवरेज जो हो जाएगी दैट इज सम इज 96। अब कितना आएगा डिवाइड, 3 आएगा कि 4, 3 आएगा, वेरी गुड, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपका एक्सक्लूड हो गया एक वो यंगेस्ट मेंबर, क्योंकि 12 साल पहले वो पैदा ही नहीं हुआ होता। So this would be simply 32 and 32 years would be your answer, that is option C. Okay, I hope that it is clear to you guys. Less more concept से अगर आप इसको करना चाहते हैं तो it would be something like okay, यहाँ से राइट साइड से
आप देखें अपने लेफ्ट साइड से, सॉरी, 4 का जो एवरेज है, प्रेजेंट की बात हो रही है, वो 36 है। उसमें हमें एक को एक्सक्लूड कर देना है ना। सो लेट्स टेक, उस एक बंदे को हमने ले लिया। उप्स, 1 सेकेंड। उस एक बंदे को हमने ले लिया, उसकी एज कितनी है 12, प्लस बाकी कितने बचे, 4 में से 3, और उनकी एवरेज हमका नहीं पता। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर 12 को आपको कंपेयर करना है आपकी बेसिक एवरेज से, तो डेफिनेटली ये लेस, अगर ये लेस है तो ये मोर होगी। तो आपको पता है फिर क्या है, सो लेस into n1 is equal to how much more times n2, this would be simply equal to कितना लेस है, कितना लेस है 12 36 से, ये है 24 टाइम्स 1 is equal to how much more, वो देखेंगे, टाइम्स n2 is 3, so 3 ones 3 8s, कितना मोर है, मोर है जी 8, किससे, आपकी बेसिक एवरेज से। सो आपकी इनकी प्रेजेंट एवरेज का जो इन तीन का प्रेजेंट एवरेज आ गया, वो कितना होगा 36 प्लस 8, दैट इज 44। लेकिन आपको चाहिए क्या, 12 साल अगो, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 12, दैट वुड गिव यू 32 as your answer, which is again your option C. So I hope the concept is clear here, guys. So let's move forward with another question. So this, guys, again is an age based problem, and इसमें क्या है, so 10 years ago the average age of a family of 4 members was 24 years. Two children having been born with the age difference of 2 years. The present age of the family is again 24 years. The present age of the youngest child is, तो इसमें एज निकालनी है हमें youngest child की। बोला जा रहा है कि 10 साल पहले एक फैमिली जिसमें सिर्फ 4 बंदे थे 10 साल पहले, उनकी जी एवरेज एज जो थी 24 ईयर्स थी। अब 2 बच्चे इन 10 साल में पैदा हुए, उनके बीच जो डिफरेंस है एज की वो 2 ईयर्स है। प्रेजेंट एज जो फैमिली की अब आती है, अब जो प्रेजेंट एज होगी फैमिली की, उसमें वो 2 बच्चे इंक्लूड होंगे, यानी कि टोटल फैमिली मेंबर्स कितने बन गए, 6 आपके। तो प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली मेंबर्स अगेन 24 ईयर्स, यानी कि उन 6 बंदों की इंक्लूडिंग द 2 किड्स, अब इसकी बन गई जी 24 अगेन। तो आप बताइए प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो इधर पे गौर कर दीजिएगा आप। अगर आप देखेंगे 6 बंदे हैं, उनकी एवरेज क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है 24। इसमें हम बच्चों को अलग कर देते हैं और उन 4 मेंबर्स को रख दो, उन 4 की एवरेज कितनी होगी, ये आपको गौर करना है। इधर देखिए 10 साल पहले उनकी 24 थी, अब 10 साल बाद कितनी होगी, तो 10 इंक्रीज हो जाएगा ना। ये 4 की बात हो रही है, सिर्फ 4 की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, सिर्फ 4 की बात हो रही है। अगर सिर्फ ये 4 बंदे होते और 10 10 10 10 साल इनके ऐड हो गए, तो इनकी एवरेज में भी क्या हो जाता, 10 ऐड, तो इनकी एवरेज कितनी बन गई 34। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे गौर करिएगा। और ये 2 कौन हो गए, दीज आर द किड्स। ओके, ये जो वो 2 बंदे, इनकी एवरेज हमको नहीं पता है। अब खुद ही से चेक कर लीजिए, दिस 34 इज बेसिकली व्हाट, मोर। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या बन गया, लेस। 34 वही कर दीजिए, दिस वुड बी n1, दिस वुड बी n2। सो हाउ मच मोर, मोर इज 10, 10 टाइम्स 4 is equal to less times 2, 2 ones 2 twos, so how much less, less is 20, sorry 200 हो गया, it's 20। ओके, कितना लेस, हाउ मच लेस, 20। 20 देन किससे कितना लेस, आपकी बेसिक एवरेज से। सो आपकी जो एवरेज आई इन 2 किड्स की, वो आई 24 माइनस 20, दैट इज 4। ठीक है, कुछ अभी भी हमें निकला नहीं, हमें दिया गया 2 चिल्ड्रन हैविंग बीन बोर्न विच एज डिफरेंस 2 ईयर्स। तो कुछ ऐसा है, टॉप स्क्रीन के टॉप पे देखिए राइट साइड से, एल्डर
प्लस यंगर जो है डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज हुई एल्डर प्लस यंगर की है, वो कितनी आपको आई 4, ये अभी आपने निकाली यहाँ नीचे, ठीक है। सो दैट मीन्स एल्डर प्लस यंगर जो है आपका वो 8 आ गया, दिस 4 गोज देयर, सो कीप दिस एज वन इक्वेशन। द सेकेंड थिंग इज दैट एल्डर माइनस यंगर, इन दो की एज का डिफरेंस कितना है 2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब कंसेप्ट ऑफ वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टाइप लगता है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एल्डर प्लस यंगर इज इक्वल टू 8, एल्डर माइनस यंगर इज इक्वल टू 2। हमें यंगर का चाहिए, तो अगर मैं इसको सीधे ऐड करता तो एल्डर की निकल जाती, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ दोनों इक्वेशन को, साइन चेंज हो जाएंगे, इजंट इट, साइन चेंज हो जाएंगे, दिस एंड दिस वुड गो, दिस वुड बी 2y would be equal to 6, 6 1 6 3, y would be equal to 3, so younger की जो age है that is 3 years, that is your option C. So I hope this concept is clear to you guys. देखिए जुड़े हुए होते हैं, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट आ जाते हैं, धीरे धीरे हम सबको कवर अप कर जाएंगे. So another question, that is the average age of husband and wife who were married 4 years ago was 25, ठीक है, at the time of their marriage, ठीक है, 4 साल पहले. The average age of the family consisting of husband, wife and a child born during the interval is 20 years today. The age of this, तो इसमें चाइल्ड इज क्या बोला गया है कि हस्बैंड और वाइफ जब उनकी शादी हुई, तब 4 साल पहले जब उनकी शादी हुई, तो उनकी एवरेज जो थी that was equal to basically guys how much, that was equal to 25 years. बट अब इन 4 साल के दौरान दे हैड अ बेबी एंड उसके भी एवरेज एज इनके साथ इंक्लूड हो गई, तो आज के वक्त में जो प्रेजेंट एज इनकी जो एवरेज में आती है दैट इज़ 20. तो बताइए जी बच्चे की एज क्या है. सो सिंपली स्टेटिंग गाइज, इसमें आप देखिए, लुक एट बोर्ड स्क्रीन क्लियरली. अब 3 लोग आ गए, इनकी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, जो भी ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. 3 की जो अब प्रेजेंट ये है वो 20 है ना, टुडे जो है. इसमें क्या आगे, 2 आपके आगे कौन, द हस्बैंड वाइफ 2. अब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये 4 साल आपको इनको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बिफोर जब थी, तो इनकी प्रेजेंट क्या बन जाएगी, दैट वुड बी 25 प्लस 4 दैट इज 29, दो को अलग, ठीक है, प्लस द बेबी एंड उनकी हमें नहीं पता, ठीक. ये पहला स्टेप है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है. तो आपको पता है अब ये 29 जो आपका है, इसको आपको कंपेयर करना है किससे, 20 से, तो ये कितना मोर है इससे 9, सो 9 टाइम्स 2 is equal to less, how much less, times 1, so this would be simply 18, that is the less thing, so it is 18 less than the present, so that would be simply equal to लेस 18 है, तो कितना कम है, दैट इज 20 माइनस 18 दैट इज 2, तो बच्चा जो है वो कितना है 2 साल का, ठीक है. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सो आई होप द आंसर you are able to follow all this tutorial of today. So अगर आपने इस पूरे वीडियो को आपके लिए बेनिफिशियल हुआ, तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमारा मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज़ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड लेट्स मीट इन अनदर क्लास देन.